हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई मैं स्वतंत्र पटेल और आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आज हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट के पहले एक्सरसाइज को देखा जाएगा। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक देखा जा चुका है, सॉल्व किया गया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एनालिसिस शोज दैट निकिल ऑक्साइड हैज फार्मूला निकिल 0.98 और ऑक्सीजन 1। मतलब एक जो है कहीं से कोई मिट्टी मिली या कोई सैंपल मिला, उस सैंपल में यह एनालिसिस जो वैज्ञानिक थे उसका एनालिसिस किए और यह देखे कि निकिल जो है वो 0.98 का मतलब 98% है। निकिल कितना है? वो 98% है और एक दूसरे की तुलना में, और इसके तुलना में यह 100% है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकिल एग्जिस्ट इन निकिल +2 और निकिल +3 आयन के रूप में। मतलब निकिल जो है, अगर निकिल के 98 अणु हैं और ऑक्सीजन के 100 अणु हैं, तो निकिल के कितने अणु +2 के रूप में है और कितने अणु +3 के रूप में। यानी इसमें निकिल दो रूप में मौजूद है, एक निकिल +2 के रूप में और एक निकिल +3 के रूप में उपस्थित है। और ऑक्सीजन किसके रूप में उपस्थित है? O पे -2 के रूप में उपस्थित है, क्योंकि यहाँ 100 दिया है, एक ही तरह के अणु इसमें पाया जा रहा है। तो क्वेश्चन में एक जानना चाह रहा है कि टोटल जो 98 अणु हैं उसमें निकिल +2 के रूप में कितना है और निकिल +3 के रूप में कितना है। टोटल जोड़ करेंगे तो 98 आना चाहिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि एक निकिल ऑक्साइड का जो फार्मूला Ni निकिल 0.98 और O1 मतलब एक, यानी इसका एक और इसका अणुओं की संख्या, अगर इसके 100 अणु लिया जाए तो इसके 98 अणु होंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का गिवन क्या दिया हुआ है, तो यह सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अणुसूत्र जो दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है? निकिल 0.98 और ऑक्सीजन 1.00 से यह इंगित होता है, कि क्या इंगित होता है कि निकिल के 98 परमाणु तथा ऑक्सीजन के, अब बताइए कितने परमाणु? 100 परमाणु हैं। तो इस फार्मूले से जो कर रहा है एनालिसिस शोज दैट निकिल ऑक्साइड हैज फार्मूला Ni 0.98 और ऑक्सीजन 1। इसका मतलब क्या हो गया कि निकिल निकाल सकते हैं। निकिल जो है 98 है तो ऑक्सीजन 100 है। निकिल अगर 980 है तो ऑक्सीजन 1000 होगा। निकिल अगर 10 है, ऑक्सीजन अगर 10 है तो निकिल कितना होगा? 9.8 होगा। तो हमने 100 पे मान के लगाया, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। तो आप कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद हमने बताया कि ये जो निकिल +2 और +3 के रूप में कितना है, हमको पता होना चाहिए। जो यौगिक होता है उसका टोटल चार्ज, टोटल आवेश जो होता है 0 होता है, उसी के सहायता से हम लोग लगाया जाएगा। यानी निकिल +2 के रूप में और निकिल +3 के रूप में टोटल जो आवेश रहेगा वह आवेश ऑक्सीजन -2 के रूप में बराबर होगा। यानी 98 अणु निकिल +2 और निकिल +3 जो भी होंगे, उनका जो आवेश टोटल होगा वह 100 अणु ऑक्सीजन O2 के बराबर होगा। तो हमको निकिल +2 कितने हैं 98 में, यह नहीं पता है। तो चलिए इसको मान लेते हैं। माना निकिल +2 के रूप में उपस्थित निकिल परमाणुओं की संख्या कितनी है? X है। तो निकिल +3 के कितना हो जाएगा? टोटल कितने हैं? टोटल हमारे 98 हैं। और अगर इसमें से X
मान लिया अगर हम कह रहे हैं निकिल +2 जो है 10 है, तो +3 कितने होंगे, इसमें से 10 घटा देंगे यानी 88 हो जाएंगे। तो अगर हम 10 ना करके अगर हम कहें कि कुल अणु जो है 98 हैं और निकिल +2 जो है 8 है, तो निकिल +3 कितना होगा, तो इसमें जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90, यानी निकिल +3 90 होगा। तो टोटल हमको पता है 98। हमने मान लिया कि निकिल +2 जो है x है, इसमें से x घटाएंगे तो निकिल +3 कितना बचेगा 98 माइनस x। तो अतः यहां हो जाएगा, इसलिए निकिल +2 +3 के रूप में उपस्थित निकिल परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 98 माइनस x। अब हमको पता है कि टोटल आवेश होगा, तो यहां हम लिखेंगे चूंकि निकिल ऑक्साइड क्वेश्चन एग्जामिनर को जो चेक करेगा बताएंगे कि विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है, इसलिए x निकिल +2 आयनों तथा 98 माइनस x निकिल +3 आयनों पर उपस्थित कुल आवेश किसके बराबर होगा, 100 O पे -2 आयनों पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि टोटल यौगिक जो भी होता है उसका टोटल आवेश होता है 0 होता है। तो निकिल के ऊपर जितने भी आवेश रहेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर जितने भी आवेश रहेंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहीं से हम इसका देखेंगे यहां से। अतः हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो आवेश है हमारे टोटल है x, निकिल +2 की संख्या है x और उसके ऊपर है आवेश +2। अतः हम यहां लिखेंगे x गुणे 2 प्लस इसके ऊपर इसके अणुओं की संख्या 98 माइनस x है और आवेश कितना है +3। तो 98 माइनस x गुणे 3, ये टोटल आवेश निकल जाएगा। तो यहाँ x है तो x गुणे 2, 98 माइनस x गुणे 3, ये टोटल आवेश हो गया निकिल का। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 100 और आवेश कितना है -2, 100 है और -2 है तो ऑक्सीजन के आवेश के बराबर होगा, तो 100 गुणे 2। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे सॉल्व करते समय। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 2x प्लस इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 294 हो जाएगा, 294 माइनस 3x बराबर 200। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो माइनस है, अगर यहाँ माइनस रखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आवेश की मात्रा बराबर होती है। इसका आवेश -200 होगा, माइनस अगर 100 अणु है -200 होगा, और यहाँ 98 अणुओं का आवेश +200 होगा। तो हमको बस आंसर लाना है अणुओं की संख्या का। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x और ये हमारा हो जाएगा, उसको उस बगल ले जाया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 3x और 2x उस बगल अगर ले जाएंगे तो वो +3x हो जाएगा, ये -2x, तो क्या बचेगा x, और इसको इस बगल लाया जाए तो ये हो जाएगा 294 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 94। तो इस तरह हमको x की संख्या पता चल गई, यानी निकिल के आयनों की संख्या हमको x क्या है, निकिल +2 आयनों की संख्या है, तो हमको x की संख्या पता चल गई 94। तो कितना क्वेश्चन में अगर संख्या पूछे और तो हम 94 बताएंगे, और निकिल +3 आयनों से टोटल 98 है, अगर ये 94 अकेले है तो वो कितना होगा, +3 के रूप में 4 होगा। लेकिन हमको फ्रैक्शन कह रहा है क्वेश्चन में, हमको क्या कह रहा है, फ्रैक्शन निकालने के लिए।
तो प्रसन्नता कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा। आप लोग अगर मान लीजिए इंटर में इस साल है, इंटर में अगर आपने 500 का पूर्णांक है और आपने 300 नंबर पाया तो कितना परसेंट पाया, तो आप क्या करेंगे बोलिए, 300 भागे 500 गुणे 100, ये परसेंटेज होता है। तो आपका आ जाएगा 60% नंबर। वैसे ही टोटल अणु कितने हैं 98, और ये x अकेले निखिल +2 अकेले कितना पाया है 94 पाया, 98 में 94 पाया है। तो इस तरह से निखिल +2 आयनों की प्रतिशतता बराबर हो जाएगा, कितना नंबर ये पाया है 94, कितने में 98 में, गुणे 100 बराबर हो जाएगा 95.9, यानी लगभग 96%। उसी तरह से निखिल +3 आयनों की प्रतिशतता बराबर, अब निखिल +3 आयन कितने होंगे, अगर ये 94 है और टोटल 98 है, तो निखिल +2 94 है, टोटल 98 है, तो निखिल +3 कितने होंगे, तो 98 में से 94 घटाएंगे तो 4 अणु होंगे। तो यानी निखिल +3 नंबर कितना पाया 4, टोटल कितने में से 98 में से गुणे 100, तो यह लगभग आएगा 4.01, जो लगभग 4% के बराबर होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये प्रतिशतता है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन अगर कहता है तो 100 का गुणा नहीं कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में फ्रैक्शन कह रहा है, मैंने दोनों बता दिया। प्रतिशतता भी पूछे तो ऐसे लगा लेंगे, फ्रैक्शन करेगा तो 100 का गुणा नहीं करेंगे। तो जब 100 का गुणा नहीं करेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में अगर देखा जाए तो निखिल +2 जो परसेंटेज है उसमें 100 का भाग दीजिए तो ये आ जाएगा 0.96 फ्रैक्शन के रूप में, और निखिल +3 जो है ये 0.40 ये फ्रैक्शन के रूप में रहेगा और ये प्रतिशतता के रूप में रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन में ध्यान क्या देना था, इसमें निखिल जो है 98 अणु जो है ऑक्सीजन के 100 अणुओं के जो उसका आवेश है उसके बराबर था। तो अगर +2 के रूप में सारे रहते तो बराबर नहीं होता, इसका मतलब जरूर कुछ अणु जो है +3 के रूप में रहे होंगे, तभी इसके 98 अणु मिलकर इसके 100 अणुओं का मुकाबला कर रहे थे। इसके 98 आयन मिलकर इसके 100 आयनों का मुकाबला कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर कोई भाग इसमें ना समझ में आया हो तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर समझ में आया तब भी बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।